चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। फिर से सभी को गुड इवनिंग और सभी लोगों का आभार और प्यार इसी तरीके से बना रहता है। तो चलिए, आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत देंगे। इससे पहले एक कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। कुछ चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई हैं ना, एक कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। अगर इस वक्त हम लोगों ने मेहनत कर ली ना तो बात बन जाएगी साहब, क्योंकि इसी वक्त कुछ बच्चे बैठे हैं आराम से। यही समय है अगर हम दूसरों से कुछ बेहतर कर सके सर। तो चलिए, हम लोग एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक गांव में, ध्यान से सुनना, कहानी का पॉइंट और पॉइंट गहराई से सुनना, हर चीज आपके लिए यूज होगी। एक गांव था जिसमें कुछ ऋषि महाराज आए हुए थे। उन लोगों ने भविष्यवाणी की कि इस गांव में 10 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। अब ऋषि महाराज थे तो विश्वास करना पड़ा, है ना। तो जैसे वो भविष्यवाणी करके गए, क्योंकि श्राप लगा था उस गांव में ऋषि महाराज का, तो बारिश होना नहीं थी। तो किसानों ने खेतों पर जाना बंद कर दिया, मतलब मेहनत करना बंद कर दिया। लेकिन एक किसान उसी गांव में था जो हर दिन अपने खेत पर जाता और बराबर मेहनत करता। हर रोज खेत पर जाता, बराबर मेहनत करता। उसे पता था कि 10 साल तक कोई बारिश नहीं होना है, फिर भी हर रोज मेहनत करता सर। तो एक दिन बादल जैसे ही ऊपर से निकले तो उसने देखा कि जब पता है कि ऋषि महाराज ने श्राप दी है ना, तो यहाँ तो बारिश होना नहीं है। लेकिन ये जो किसान वो फिर भी मेहनत कर रहा है, तो एक बारी हम इनसे पूछ लेते हैं। तो बादल जैसे ही वहां रुके तो किसान भाई से उन्होंने पूछा कि किसान भाई, आपको पता है कि इस गांव में 10 साल तक बारिश नहीं होना है, फिर भी आप डेली काम के लिए आते हैं। कहानी बहुत छोटी है, काफी बार मैं ऑफलाइन क्लास में सुना चुका हूं, लेकिन इस वक्त के हालात के लिए बहुत यूजफुल है। तो उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि यहाँ 10 साल तक बारिश नहीं होना है, फिर भी मैं काम पर आता हूँ। बादल ने पूछा कि क्यों काम पर आप आते हो? तो उसने कहा कि देख भाई, इस 10 साल के दरमियान के बीच में कहीं मैं मेहनत करना ना भूल जाऊं, कहीं मैं प्रैक्टिस करना ना भूल जाऊं, कहीं मैं काम करना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं हर रोज खेतों पर आता हूं। इतनी बात जब किसान भाई की बादलों ने सुनी तो बादलों ने कहा कि यार ये बात तो सही है कि हम भी कुछ प्रैक्टिस कर लें, हम भी कुछ यहाँ बरस जाएं, नहीं तो पता चले कि 10 साल के दरमियान में हम भी बरसना ना भूल जाएं। तो जैसे ही उन्होंने अपने प्रैक्टिस के लिए उस खेत पर पानी बरसा कि भाई हम भी चेक कर ले, प्रैक्टिस तो करें कि हम बरस सकते हैं कि नहीं, तो उस खेत में खूब अच्छी फसल हुई। बाकी के किसान जो थे ना, जो उसने मेहनत करना छोड़ दी साहब, उनका कुछ नहीं हुआ साहब। इसलिए कहते हैं साहब, मेहनत तो करो साहब, है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो बंदा प्रैक्टिस इस वक्त में कर जाएगा ना मेहनत सर, बरसात कब हो जाए, किस खेत में हो जाए, ये कन्फर्म नहीं है। बरसात उसी के खेत में होती है जहां वो मेहनत करता है साहब। तो प्लीज आप लोग सभी से गुजारिश है कि इस दरमियान में आप लोग अच्छे से मेहनत करें और काफी बच्चों से आगे निकल सकते हैं। आप ये ना सोचिए कि हमारी जो सिटी है, हमारा जो शहर है बहुत छोटा है। अरे छोटे छोटे शहर से ही बड़े बड़े लोग निकलते हैं, मेरा विश्वास है और मेरा दावा है सर। तो चलिए, एक टॉपिक की शुरुआत देते हैं इस कहानी के साथ में। तो इस कहानी का उद्देश्य केवल इतना सही था कि इस लॉकडाउन के दरमियान में आप लोग कहीं प्रैक्टिस करना ना भूल जाएं, कहीं मेहनत करना ना भूल जाएं सर। तो प्लीज प्रैक्टिस को बनाए रखें, मेहनत को बनाए रखें, जज्बा बिल्कुल बनाए रखें सर। तो बरसात उन्हीं के खेतों में काम करेगी जो मेहनत कर रहा होगा सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और यहाँ लिखा हुआ है कंसेप्ट। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, अब सभी बच्चे जुड़ भी गए होंगे
चलिए, तो अब अच्छा भी लगेगा क्लास पढ़ने में। ये वक्त सपनों को छोटा करने का नहीं है, हौसलों को बड़ा करने का है। तो प्लीज अपने हौसलों को बड़ा करें, सपनों को छोटा ना करें। तो आज के टॉपिक की शुरुआत देते हैं। बस आप लोग इन चीजों से जुड़े रहें, मेहनत बराबर करते रहें, तो भाई कोई नहीं रोकने वाला आप लोगों को। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए जो टॉपिक है आपके, एक होता है सीआई, एक होता है सीआई, एक होता है आपका एसआई। सीआई जो है ये एक टेक्निकल टॉपिक है बेटा। अगर इस टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे तो हम 8 से 9 टॉपिक्स में हम लोग अपनी जड़ों को फैला दिया होता है साहब। अगर ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है तो समझ लो हमने 8 से 9 टॉपिक्स पर हमने मजबूत कंडीशन बना रखी है सर। तो ये टेक्निकल टॉपिक है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम इसी की शुरुआत करेंगे और इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। एक फार्मूला होता है, इस कहानी को समझना नहीं है। एक फार्मूला होता है, एक आपका ट्रिक होता है ना, ट्रिक का भी यूज नहीं करना है। एक ग्राफ होता है, ग्राफ कंसेप्ट, एक सक्सेसिव कंसेप्ट होते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एक एक करके मैं यहाँ पर चर्चा सारी चीजों पर करूंगा और हर चीज को बारीकता से बस समझते चलना है। तो आइए शुरुआत देते हैं टॉपिक की। और चीजों को अगर शुरुआत से समझ रहे होंगे तो मेरा वादा है 10 से 11 क्लास में आप सीआई का कोई भी सवाल सर विद इन सेकंड में सर 5 से 6 सेकंड में आप लोग आंसर बना रहे होंगे सर। बस 10 से 11 टॉपिक सर, लेकिन बेस बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो प्लीज आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते रहें बस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, आज का जो टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। ये जो शब्द है ना कंपाउंड, ये 99 सवालों में 99% सवालों में लिखा हुआ होता है। कंपाउंड 99% सवालों में लिखा हुआ होता है, लेकिन 1% ऐसे सवाल हैं जिनमें वो लिख कर नहीं देता है। फिर भी हम लोग पहचान करेंगे सर, सारी चीजें यहाँ समझेंगे। 1% ऐसे कौन से वो सवाल हैं जहां पर कंपाउंड लिखकर नहीं देता है। अब बात करें बेटा चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्र का मतलब होता है बार बार, चक्र का मतलब होता है बार बार, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, चक्रवृद्धि का मतलब होता है बार बार अगर कोई राशि बढ़ रही है उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते। चक्र का मतलब होता है बार बार सर, चक्र, वृद्धि मतलब बढ़त सर। तो बार बार बढ़त जिसमें होती है उसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं ना। जो बार बार बढ़त होती है उससे ही हम लोग सीआई कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब चीजों को ध्यान से गौर से सुनना। ये जो टॉपिक है बेटा चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, ये टोटल और टोटल डिपेंड है गुणा पर आधारित। किस पर आधारित है बेटा? गुणा पर आधारित। बहुत गहरी बात मैं बोल रहा हूं, चीजों को समझना, विद इन सेकंड में सॉल्व करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज गुणा पर आधारित एक प्रक्रिया है। एक गुणा पर, ना तो जोड़ पर है, ऐसा ही होता है एडिशन पर आधारित, जोड़ पर हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज गुणा पर आधारित होता है। बहुत गहरी बात है, इसको माइंड में सेट कर लेना। चक्रवृद्धि ब्याज गुणा पर आधारित होता है। क्लियर है? अब इसमें कौन कौन सी टर्म, इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में? जैसे मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट इसे बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल अमाउंट,
मूलधन, समय, टाइम, समय, टाइम, रेट, दर, रेट। फोर्थ जो पॉइंट है वो है मिश्रधन, मिश्रधन, अमाउंट। तो इतने से टर्म इसमें यूज होते हैं, मूलधन, समय, दर और मिश्रधन। मिश्रधन जो होता है बेटा वो होता है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज, इंटरेस्ट। देखिए मूलधन का मतलब होता है बेटा, या हम किसी को राशि उधार देते हैं या किसी से राशि उधार लेते हैं। किसी को राशि उधार दी या उधार ली, किसी से राशि ली या किसी को दी, उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। और मूलधन में ब्याज यदि जुड़ जाए तो उसे कहेंगे मिश्रधन। क्लियर है? तो एक एक करके ये टर्मिनोलॉजी में यूज करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम, रेट और अमाउंट। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और चीजों को बारीकता से समझते चलना है। सीआई जो टॉपिक है वो दुनिया का आश्चर्यचकित टॉपिक है। समझ लो कि ये 8वां जुआ है सर, आश्चर्यचकित टॉपिक है, 8वां जुआ है। समझ रहे ना बात को सर? देखिए ध्यान से, सीआई जो है ना वो 8वां जुआ है, दुनिया का आश्चर्यचकित टॉपिक है। मैंने 8वां जुआ क्यों बोला है? क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो गुणा पर आधारित है। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लेना कि ये इसलिए मैंने 8वां जुआ बोला है क्योंकि गुणा पर आधारित पूरे गणित में कोई भी टॉपिक नहीं है, केवल सीआई को छोड़कर सर। सीआई एक ऐसा टॉपिक है जो गुणा पर आधारित है। तो एक बात समझ में आ गई होगी हमें अभी तक कि सीआई जो है वो गुणा पर आधारित होता है। क्लियर हुई बात इतनी सी? धीरे धीरे चीजों को समझते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी सवाल जिसे स्टार्ट हमें देना है तो सबसे पहले हम समझते हैं, प्लीज ध्यान से समझना, कोई भी सवाल अगर हमें स्टार्ट देना है तो सबसे पहले हम समझते हैं, वो सवाल स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से। क्लियर है? प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन से। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको बड़े बड़े सवालों में बिल्कुल भी महसूस ना हो कि ये बड़ा सवाल है। यदि हम 2 साल का सीख रहे हैं या फिर 3 साल का सीख रहे हैं बेटा, तो हमें शुरुआत हमेशा मूलधन से ही करना है। इस बात को गांठ बांध लो। सीआई का जब भी टॉपिक आया तो शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे बेटा? मूलधन से। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं? अरे हाँ या ना? शुरुआत कहां से करेंगे? मूलधन से करेंगे। अब मान लीजिए ये कोई प्रिंसिपल अमाउंट आपका है, ठीक, 2 साल के लिए बनाना है। तो पहले मैं ग्राफ कंसेप्ट आपको समझाता हूं। ग्राफ कंसेप्ट 2 साल के लिए है तो हम 2 एरो बना लेंगे। अभी चीजों को समझना, 2 एरो हम लोग बना लेंगे यहां पर। क्लियर है? अब इस पर जो मूलधन होगा उस पर 1 साल का ब्याज, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, टोटल 2 साल। तो पहले साल का कुछ ब्याज आया होगा, उसे हम लोग ए मान लेते हैं कि इस पर कोई भी रेट लगा होगा। यहां से हमने यहां मूलधन 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, उससे जितना भी रेट देगा वो ब्याज आ जाएगा। क्लियर है? तो ये ब्याज हो गया ए। फिर से यहां से 8% निकालेंगे तो फिर से भी वही आएगा ये। क्लियर हुआ?
पहली जो लाइन के जो होते हैं ना, पहले साल का या दूसरे साल का पहली लाइन का जो होता है वो होता है साधारण ब्याज। तो मूलधन से जितना भी ब्याज एकत्रित होता है उसे साधारण ब्याज बोलते हैं। लेकिन यदि ब्याज पर ब्याज आ जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट बिल्कुल सेम रहेगा सब जगह पर। अब ये बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, ध्यान से सुनना सर। पहले आपको कोई मूलधन राशि दी होगी, उससे पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे। कितने साल का? 1 साल का। क्लियर हुई बात? देखिए 1 साल का पहले बड़ी राशि से ब्याज लेंगे, फिर इधर से ब्याज, है ना। पहले साल ये आ गया। अब दूसरे साल के लिए जब भी ब्याज निकालेंगे ना बेटा, तो ध्यान से सुनना, पहले मूलधन से ब्याज लेंगे। मूलधन से ब्याज क्या आएगा? जितना यहाँ लिखा है उतना ही ब्याज यहाँ आएगा। फिर लेंगे ब्याज से ब्याज, तभी तो बनेगा। ब्याज से ब्याज लेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं अलग नंबर आएगा भी। ये वाली जो नंबर है, यहाँ जो नंबर आएगा वही यहाँ आएगा। और अगले साल के लिए जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा। तो एक बात समझ में आई? प्लीज चीजों को ध्यान से समझना। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं नहीं सही है। चलिए बस एक बात को समझना, ये ब्याज पर ब्याज मिला है, ये ब्याज मिला, इस ब्याज पर ब्याज, तो ब्याज पर ब्याज, तो यही होता है CI। तो पहली बात समझ में आई कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज जिसे मिलता है वही CI होता है सर। क्लियर है? तो पहला पॉइंट ब्याज के ऊपर ब्याज या ब्याज पर ब्याज सर, ब्याज के ऊपर ब्याज या ब्याज पर ब्याज। क्लियर है? दूसरी बात सर, पॉइंटों को समझते रहना सर। इसका सर पहली बात ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। दूसरा बस बातों को समझना, रेशो सेम रहता है। रेशो चीजें बताऊंगा अभी मैं एक एक करके। ब्याज के ऊपर ब्याज क्या है, रेशो क्या है, रेशो सेम रहता है बहुत डेप्थ में सर, रेशो सेम रहता है। क्लियर बात इतनी सी, रेशो सेम रहता है। क्लियर है? एक मूलधन निकालने का कंसेप्ट होता है P बराबर x इंटू वाई। एक्स क्या है, पाई क्या है, एक एक करके सारे पॉइंटों पर डिस्कस करना है। और मेरा वादा है आखिरी में जाते जाते आप लोग भी ये कहेंगे हाँ सर मजा आ गया सर। सवाल आप लोगों ने यूट्यूब के इतिहास में मैं गारंटी दे रहा हूँ साहब, भले ही छोटे प्लेटफॉर्म पर हूँ सर, लेकिन मैं वादा करता हूँ साहब ने भले ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से सवाल पढ़े रखे हो सर, मैं वादा करता हूँ आपका सवाल सेकंडों में आंसर आएगा सर। तीसरा चौथा पॉइंट है, एक बड़ी बात यहाँ पर, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + r/, पावर t या जो भी है। तो इन 4 पॉइंटों को हमें हमेशा के लिए याद रखना सर। क्लियर है? इन बातों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना सर, तो समझ लो 50% बेस तैयार हो गया, 50% बेस तैयार हो गया, आपका 50% आधार तैयार हो जाएगा CI के लिए, अगर इन 4 बातों को अच्छे से समझ लिया तो। अब हम 4 बातों को समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, चीजों को बस समझते चलना है। पहली बात मैंने क्या बताई? मैंने आपको पहले ही बताया था, वो सबसे डिफरेंट आपको चीजें मिलेंगी पूरे यूट्यूब पे। आप लोग पहले पढ़ लेना सर सारी चीजें सर, उसके बाद आप लोग यहाँ पढ़ना सर। भले छोटा प्लेटफॉर्म है, शुरुआत मैंने दी अभी क्लासों की। सभी टीचर जो पढ़ते कहाँ से पढ़ते साहब? NCERT, तो वहीं से चीजों को निकाला है साहब। इस लॉकडाउन में बैठे बैठे मैंने लगभग 3 से 4 महीना आप लोगों के लिए मेहनत की है, कुछ अलग और करें सर, है ना। आप भी प्लीज मेहनत करते चले सर। तो पहली बात ब्याज पर ब्याज सर, ब्याज के ऊपर ब्याज या ब्याज पर ब्याज। दूसरा रेशो सेम रहता है सर। तीसरी बात मैंने क्या कही? P बराबर √x इंटू वाई। चौथा ये फार्मूला सर, ये अगर चारों बातें समझ आ गई ना तो 50% बेस बन गया आपका। क्लियर हुई बात? स्क्रीनशॉट इसका ले ले, सारी बात अभी एक एक करके आएंगी आके। अभी आप लोग ये नहीं समझना कि सर सवाल कराओ डायरेक्ट सर, बस थोड़ा सा बेस तो बन जाए। सवाल तो मैं ऐसे ऐसे कराऊंगा आपको, 9.27 साल का ब्याज पूछ लूंगा, 105 से 3/4 साल का ब्याज पूछ लेंगे सर। चीजों को समझते चले बस।
देखिए ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पर बातों को क्लियर करता हूँ। जो बात मैंने लिखी थी 4, प्लीज छोटी छोटी बातों को समझते रहना। मैंने रेट यहाँ पर ले लिया 10% अभी बेटा, कितना ले लिया 10%। मैंने कहा था सवाल की शुरुआत हम लोग मूलधन से देंगे। कहाँ से? मूलधन से सर। 10% रेट है, इसका मैं भिन्नमान कितना लिख सकता हूँ? 1/10। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और ये हर बारी करना है। जैसे ही परसेंटेज दिखा 1/100, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10। अब प्रिंसिपल अमाउंट हम मान लेते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 रुपये है। अब 2 साल के लिए बेटा चीजों को समझना है ना, ध्यान से कि शुरुआत कैसे दे सवालों की। 2 साल के लिए पहली साल 1/10 अगर मैं यहां से निकालूंगा 1/10, तो 100 का यदि 1/10 निकाल रहे होंगे आप लोग, 100 का 1/10, 0 से 0 उड़ गया, कितना बचा 10। यहाँ कितना आ जाएगा 10, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 10, इसका भी 1/10, फिर से 100 का 1/10। तो मैंने कहा था कि मूलधन से जो ब्याज मिलेगा वो यहाँ जितना आएगा उतना ही यहाँ आएगा सर। या मेरी बात को समझो ध्यान से प्लीज सर। पहले हम लोग पहले साल के लिए ब्याज निकालेंगे, तो पहले साल का ब्याज केवल और केवल मूलधन से मिलता है। पहले साल का ब्याज कहां से मिलता है? पहले साल का ब्याज ओनली प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन से प्राप्त होता है। तो एक बात को अच्छे से गांठ बांध लो, पहले साल का ब्याज चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले साल का ब्याज कहां से मिलेगा बेटा? मूलधन से। तो पहले साल का ब्याज रेट कितना है? 1/10, 10 मिला। इतनी सी बात समझ में। अब दूसरे साल के लिए जब भी ब्याज निकालेंगे ना, बात को गौर से सुनना सर। हमें पता है काफी बच्चों का आंसर आ गया, वो सब बच्चे आंसर दे सकते हैं, 21 होगा, आप इसका टेंशन ना ले सर। प्लीज सुनना सर। तो दूसरे साल के लिए जब भी ब्याज निकालेंगे ना, पहले बड़ी राशि से फिर छोटी राशि से। जितने नंबर इस बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं हर जगह से ब्याज मिलेगा, लेकिन शर्त एक ही है, पहले बड़े नंबर से फिर छोटे नंबर से। तो अब मुझे बताइए, अब कितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 और 1 कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। तो अब दूसरे साल के लिए ब्याज मुझे दोनों जगह से चाहिए। पहले बड़े नंबर से रेट आपका भी रहेगा 1/10, तो यहां से कितना आ जाएगा? 10। अब छोटे नंबर से फिर से 1/10, 10 का 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1। 10 का 1/10, 10 गुणा 1/10, 10 से 10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये बात समझ में आ गई होगी। तो चीजों को ध्यान से सुनना सर। मैंने क्या बताया था आपको? ब्याज के ऊपर ब्याज हो गया। दूसरा पॉइंट बताया था रेशो सेम रहता है। अब बात को समझना, रेशो कैसे सेम रहता है। देखिए 1 यदि 10 रुपए की राशि में 1 रुपए ब्याज जोड़ते, 10 और 1 कितना हो गया? 11। 10 और 11, ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा, है ना, सारी बातों। मूलधन मैंने बताया था कि 100 मान लेते हैं, और 10 रुपए अगर रेट है, 10%, 10 जोड़ के कितना हो जाएगा? 110। लेकिन काटेंगे तो कितना आएगा? 10 और 11 ही आएगा। तीसरी बात, पहले साल का ब्याज कितना है? पहले साल का 10, और दूसरे साल का ब्याज कितना है? 10 और 1 11। क्लियर हुई बात इतनी से? तो आप मेरे को बताइए, देखिए रेट से निकालो या मूलधन मिश्रधन से निकालो, रेट से निकालो, दर से, या मूलधन मिश्रधन से, या ब्याज से। मूलधन मिश्रधन से या ब्याज से, हर एक जगह पर रेशो सेम रहता है। ये कहानी समझ में आ गई ना सर? हम लोग क्या करते हैं, समय इसी में ही बेकार कर रहे होते हैं। हम अगर रेशो पर पकड़ लेना सर, रेशो को अगर मजबूती से पकड़ लिया, सवाल तुरंत पकड़ में आ जाएगा सर। तो दर से भी रेशो वही निकलेगा, मूलधन मिश्रधन से भी रेशो, क्योंकि 100 मूलधन तो 10 रुपए का ब्याज जोड़ के 110, और पहले साल का और दूसरे साल का ब्याज जोड़ेंगे तब भी रेशो सेम रहेगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि हमेशा ध्यान रखना है, दर से भी हम लोग वही रेशो निकलेगा, और मूलधन मिश्रधन से भी वही रेशो निकलेगा, और ब्याज से भी वही रेशो निकलेगा। रेशो पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशो चाहे आप रेट से निकालो, चाहे मूलधन से निकालो, चाहे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज से निकालो सर, रेशो हमेशा सेम रहता है। यही तो बात को हम लोग बड़े बड़े सवालों में यूज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है रट्टा मार लेते हैं सब चीजों को। समझो सर ध्यान से, क्लियर हुई बात इतनी सी। अब आप सोच रहे होंगे सर सवाल तो कराइए। सवाल मैं सारे कराऊंगा, एक एक से बड़े बड़े सवाल कराऊंगा सर। 105 से 3/4 साल का सीआई क्या होगा, 250 सालों का सीआई क्या होगा, 27.927 का सीआई क्या होगा, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। 104 हम लोग 2.5 और 3 सालों पर पढ़े हैं कि 3 साल का सीआई क्या होगा, 2.5 साल का। भाई साहब आरबीआई में नवंबर में 9.27 वर्ष का सीआई पूछा है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, किसकी हेल्प से निकालेंगे, तो ये काम करेंगे वहां पर पंडित सर। तो याद रखना है रेट से भी रेशो वही निकलेगा, मूलधन और मिश्र धन से भी रेशो वही निकलेगा, और ब्याज से भी रेशो वही निकलेगा। क्लियर हुई इतनी सी बात। चलिए अभी सवालों पर हम चलेंगे एक एक करके, सारी चीजें समझेंगे सर। देखिए ध्यान से, अब मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है था रेशो के बाद में, एक याद हो आपको, P√X × Y, यही लिखाया था। इसका मतलब क्या है, जैसे समझ लो 100 रुपये 10% जोड़ेंगे तो 110, फिर 10% जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। मान लो अभी मैंने ऐसे ही बना दिया है। आप लोग बताओ क्या रेशो सेम है हर एक जगह पर? यहाँ भी निकालेंगे तो 10 और 11 ही आएगा, और यहाँ भी निकालेंगे तो 10 और 11 ही आएगा। आप लोग चेक कर लो काट के सर। तो अब मैंने जो चीज सिखाई थी उस चीज को समझो सर प्लीज सर। देखिए ध्यान से, अगर वर्ष का गैप आपका 1 साल का है, ध्यान से बातों को समझना है सर, बहुत गहरी बात है, मैं आपको लेके चल रहा हूं। सवालों को विदिन सेकंड में उड़ा देंगे, सवालों की चिंता ना करें सर, बस चीजें थोड़ी बहुत तो माइंड में सेट हो जाए बस, फिर तो सवालों पर हम सारी चीजें कवर कर रहे होंगे सर। मेरी बात को समझने बेटा प्लीज। जब भी गैप अंतराल समान है 1-1 साल का, हमने मान लीजिए 1-1 साल का गैप है, अगर बीच वाला नंबर कभी भी कैलकुलेट करना हो तो ये से P मानते हैं, इससे पिछले वाले को इसको मानते हैं X और इसको मानते हैं Y। तो P बराबर 100 × 121 का रूट आप लोग निकाल रहे होंगे ना, तो यही नंबर मिलेगा। P बराबर 10 × 11 बराबर कितना आ जाएगा, 110। इससे क्या बात समझ में आई कि इससे पिछले वाले नंबर और इससे अगले वाले नंबर का यदि गुणा करेंगे, पिछले वाले नंबर और अगले वाले नंबर का यदि गुणा करेंगे तो हमें बीच वाला नंबर मिलेगा सर। कौन सा नंबर मिलेगा, बीच वाला नंबर। जैसे एक और उदाहरण से मैं समझाऊंगा, यहाँ पर एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है 36, 42, 49। अब मुझे बताइए ये 42 कैसे बना। यहां पर देखेंगे P बराबर 36 का वर्गमूल 6, ये कितना हो जाएगा 7, तो P बराबर कितना आ जाएगा 42। तो इससे अगले वाले नंबर का वर्गमूल और इससे पिछले वाले नंबर का और इससे अगले वाले नंबर का, इससे अगले वाले नंबर का वर्गमूल और इससे पिछले वाले नंबर का यदि हम लोग वर्गमूल लेते हैं ना, तो हमें बीच वाला नंबर प्राप्त होता है। तो ये बात समझ में आई कि इसका यूज कहाँ करेंगे, जब भी बीच वाला मूलधन निकालना हो हम अगले वाले नंबर पिछले वाले नंबर का रूट निकाल लेंगे सर, गुणा करके। क्लियर हुई बात इतनी सी? समझ आया कि नहीं आया? सारी बातें इतनी क्लियर हो गई होंगी। तो अभी तक मैं दोहरा देता हूँ बातों को, फिर आगे बढ़ते सर, फिर सारी चीजें हम लोग समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था सीआई जो है टॉपिक एक ऐसा ही होता है। सीआई जो होता है वो गुणा पर आधारित होता है, ये जो होता है वो एडिशन पर आधारित होता है, जोड़ पर। क्लियर है? चलिए, ये गुणा पर आधारित है, ये जोड़ पर आधारित है। चीजें समझ में आ गई उतनी? अब ये बात को ध्यान रखना है, ये डिफरेंस को, कि ये गुणा पर है, ये जोड़ पर आधारित है। और अब मुझे बातों का ध्यान रखना है कि सीआई करते वक्त, सीआई के सवालों को सॉल्व करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो चीजों को ध्यान से अब समझना है। एक एग्जाम्पल से मैं सारी बातें आपको समझाता हूं। तो पहला सवाल मैं यहाँ पर लिखता हूं बेटा, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा था शुरुआत, अब मैं पहला एग्जाम्पल यहाँ लेता हूं, बस समझना अभी सवाल को। प्रिंसिपल अमाउंट
प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है 1000 रुपये, रेट दिया है 10%, टाइम पीरियड है 2 इयर्स और CI हमें कैलकुलेट करना है। CI मुझे पता है सभी बच्चों का आंसर आ जाएगा CI निकालने के लिए। प्लीज बातों को ध्यान से समझना है। मैंने आपको बताया था कोई भी प्रश्न हो, चाहे मूलधन दिया हो या ना दिया हो, शुरुआत करना है मूलधन से। इस बात को गांठ बांध लो कि शुरुआत करना है मूलधन से। तो मूलधन क्या है बेटा? 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपया। देखिए मूलधन आपका है 1000। तो पहले साल का ब्याज जो मिलेगा बेटा मुझे बताओ किससे मिलेगा? मूलधन से। और मूलधन से यदि ब्याज मिलेगा मूलधन से बेटा, तो यहाँ पर रेट कितना है? 10% को क्या 1/10 लिख सकते हैं? तो 1/10 और यदि निकालेंगे सीधा गुणा करो, 0 से 0 उड़ गया, कितना आ गया? 100। क्लियर है? अब दूसरे साल के लिए ब्याज निकालेंगे बेटा, तो मुझे बताओ पहले किस संख्या से निकालेंगे? बड़ी संख्या से कि छोटी संख्या? जितनी भी संख्याएं यहाँ दिखती है ना, तो दूसरे साल के लिए उन सभी संख्याओं से निकालेंगे। 2 संख्याएं दिख रही हैं, पहले बड़ी संख्या से 1/10 तो 100 आ जाएगा, फिर छोटी संख्या से 1/10 तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी सी बात? तो बातें अगर हमसे पूछा होता कि 2 साल का CI क्या होगा, तो 2 साल का CI हम लोग बता रहे होते 100 और 100 210, हमारा आंसर हो जाता 210। आपसे पूछता कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, मेरी बात को समझना सर। 2 साल का साधारण ब्याज, जो ब्याज हमें मूलधन से मिल रहा हो ना, पहली लाइन पर जितने भी नंबर होते वो सब साधारण ब्याज में होते हैं, या मूलधन से जितनी भी जगह ब्याज मिलेगा वो सब साधारण ब्याज होते हैं। तो मूलधन से केवल 2 जगह ब्याज मिला है, एक ये और एक ये। तो पहली साल का जो ब्याज होता है वो यहीं पर मिले। तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 100 और 100 200, कितना हो जाएगा? 200। अब आपसे पूछ लेगा डिफरेंस क्या होगा 2 साल का। 2 साल का CI और SI का डिफरेंस क्या होगा? 2 साल का CI कितना हो गया? 210। 2 साल का SI कितना हो गया? 200। तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 10। कितना आ जाएगा? 10। क्लियर हुई इतनी सी बात? अब एक और टर्मिनोलॉजी इसमें यूज करता, वो पूछता आपसे कि सेकंड ईयर का CI क्या होगा? सेकंड ईयर का CI क्या होगा? अब मुझे बताओ, ये केवल और केवल क्या है? फर्स्ट ईयर, और ये टोटल मिला के क्या है? टोटल सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर का CI क्या बन जाएगा? फर्स्ट ईयर की बात करेगा तो ये, सेकंड ईयर का मतलब होता है केवल दूसरे वर्ष का CI। तो दूसरे वर्ष का CI कितना होगा? 110। 100 और 10 कितना होगा? 110। तो दूसरे वर्ष का CI हो जाएगा 110। तो इसमें कितनी चीजें पूछ सकता है? 2 साल का CI, तो कंप्लीट इन सबको जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? 2 साल का साधारण ब्याज, पहली लाइन पर जितने भी नंबर लिखे हूं वो सब साधारण ब्याज है। डिफरेंस क्या होगा? पहली लाइन को छोड़ दो, बाकी की नंबर जितने भी दिख रहे हैं, पहली लाइन को छोड़ दो, बाकी की लाइन पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सब डिफरेंस में आते हैं। अब पहली लाइन को यदि मैं छोड़ दूंगा तो बाकी की जगह मुझे 10 दिख रहा है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10। अगर आपसे डायरेक्ट डिफरेंस पूछा है तो पहली लाइन को छोड़ दो, बाकी का नंबर बचा वो डिफरेंस ही 10। सेकेंड ईयर का CI, ये पहला वर्ष है, केवल पहले वर्ष का CI। केवल दूसरे वर्ष का CI ये आपका 100 और 10 मिला के 110 होगा। क्लियर हुई इतनी सी बात? तो यहां से सीखा क्या हमने, वो चीजें समझना है सर। देखो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। देखिए चीजें सीखी क्या है साहब। देखिए ये नंबर दोनों सेम है, 100 और 100, तो पहले लिख लेंगे 2। तो अब देखिए ये नंबर अलग है, तो यहाँ लिख लेंगे 1, 2 1 सर, 2 और 1। क्लियर है? चलिए, तो 2 और 1 का मतलब क्या है प्लीज समझना। 2 का मतलब है पहली लाइन, 1 का मतलब है दूसरी लाइन। पहली लाइन पर कितने हैं? 2, और अगली लाइन पर कितना है? 1 नंबर। या ये दोनों सेम हैं इसलिए 2,
ये दोनों सेम है 2, ये डिफरेंट अलग 1, 2 और 1 सर। जब भी 2 साल का CI हमें निकालना हो, इधर लिखता हूँ 2 और 1, जब भी 2 साल का CI हमें निकालना हो तो 2 और 1 का यूज करेंगे। क्लियर है बात? इधर की साइड लिखता हूँ, नहीं दिख रहा हो, 2 और 1, 2 वर्ष का CI। बात क्लियर हुई इतनी सी? अब इसका मतलब क्या है वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। अगर हमें 3 साल का CI निकालना होता, 3 साल का बेटा, तो चीजों को समझना। बस आपको अगर सारी चीजें सीखना है ना तो गौर कर कर बस सुनिए सारी चीजों को सर। इस भंवर से निकालने की गारंटी मेरी है सर। आपको कैसे सिखाना है, कैसे विद इन सेकंडों में लेके जा रहा हूं। ये जो पैटर्न है ना, ये सन 2011 का पैटर्न है। अगर 2011 का पैटर्न अभी भी हम बना रहे हैं ना सर, तो हम बहुत पीछे हैं सर। इससे ही गुजर के कोई नया कंसेप्ट बनेगा सर। तो हम पहले इसी को फिनिश करेंगे। आपने सुना है ना कि लंका को ध्वस्त करने के लिए, लंका को ढाने के लिए उसका जो रास्ता था वो समुद्र के ऊपर से गया था। ऐसे ही इसको खत्म करने के लिए, ग्राफ कंसेप्ट को खत्म करने के लिए इसका जो डिफरेंस बनेगा, इसका जो ट्रिक बनेगा, वो इससे ही होके गुजरेगा सर। तो इसको कैसे फिनिश करना है वो समझते चलना है। ये 2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों नंबर समान है। 1 क्यों लिखा है? अलग है। क्लियर हुई बात इतनी सी? चलिए, बातों को समझते चलना है, सारी चीजों को दिक्कत नहीं करना है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तब चीजें समझ में आएंगी सर। अभी सवालों की आप टेंशन न ले, सवाल आपके बहुत होंगे और आप सेकंडों में आंसर दे रहे होंगे सर। बस इन चीजों से जो ग्राफ कंसेप्ट है वो सन 2011 का पैटर्न, इससे खत्म करना सर। अभी भी टीचर इससे पुराना वाला कंसेप्ट करा रहे हैं सर। ग्राफ कंसेप्ट 2011-12 का बना हुआ है और इसी को लेकर अभी तक चल रहा है सर। तो जैसे एक और सवाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, रेट दिया है, अपने हिसाब से भी लिया है मैंने 10%, टाइम है 3 वर्ष और CI हमें निकालना है। CI क्या होगा? 3 वर्ष का CI क्या होगा? अब बातों को ध्यान से समझना, वक्त आ गया सारी चीजें सीखने का सर। फिर सवालों पर सवाल बनाएंगे, 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में धुआं उड़ा देंगे सर सवालों का सर। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, आंसर फेंक दिया होगा सर। काफी बच्चों ने 310 कितना जितना ही बनाया हो। देखिए इधर ध्यान से। तो शुरुआत कहां से करना है बेटा? मूलधन से 1000, देखिए पहले साल का ब्याज। अब बातों को ध्यान समझना, पहले साल का ब्याज केवल मूलधन से मिलेगा। रेट कितना है? 1/10, तो कितना आ जाएगा? 100। अब दूसरे साल के लिए ब्याज को मुझे बताओ बेटा, दूसरे साल के ब्याज के लिए मुझे कितनी जगह से ब्याज मिलेगा? मूलधन से मिलेगा। और जितने भी नंबर यहाँ दिखाई दे रहे होते हैं ना, वहां सभी जगह से ब्याज लेना होता है। तो दूसरे साल का ब्याज पहले बड़े नंबर से, फिर छोटे नंबर से। बड़े नंबर से कितना आएगा? 1/10 निकालेंगे तो 100। छोटे नंबर से कितना आएगा? 10। ये 2 साल का। अब 3 साल का पूछा है तो एक और एरो यहाँ बना लेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी तक आपको कितने नंबर दिख रहे हैं? 1 2 3 4, सभी जगह से ब्याज मिलेगा सर। लेकिन शुरुआत वैसे ही करना है, पहले बड़ी संख्या से, फिर छोटी से, फिर छोटी से। पहले बड़ी संख्या से ब्याज लेंगे 1/10 बना के, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100। क्लियर हुआ? अब इससे ब्याज मिलेगा। अब कितने नंबर बचे? 1 2 3। अब इससे ब्याज लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10। 1/10 निकालते चलो, 100 का 1/10, ऐसे कितना आ गया? 10। फिर इसका लेंगे, ये भी कितना आ जाएगा? 10। फिर इसका लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि 10 का 1/10 कितना आ जाएगा? 1। तो एक बारी और समझ लो ध्यान से, आप लोग गौर से देखेंगे, इस पहली लाइन पर पूरा समान रहता है। 1 निकाल लिया, दोनों नंबर 1 से आएंगे। दूसरी लाइन के लिए 1 और निकाल दो, बाकी के 3 नंबर से हम रहेंगे सर। 1 2 3, पहली लाइन का ये समान, 1 2 3, फिर ये 1 सर। तो पहले ब्याज मूलधन से, फिर 2 नंबर देके दोनों से ब्याज लेंगे, फिर जितने भी देखे 4 नंबर, चारों से ब्याज। 1 2 3 और 4, ये हो गया 3 साल का। अब देखो इसमें सीखा क्या क्या हमने। 3 साल का CI उसने पूछा है, तो 3 साल का CI कितना आ जाएगा?
100, 200, 300, 10, 20, 30 और 1 31, 331। 3 साल का साधारण ब्याज मुझे बता दो। साधारण ब्याज मतलब पहली लाइन पर जितने नंबर हैं 100, 200 और 300, साधारण ब्याज कितना होगा 300। डिफरेंस कितना आ जाएगा? आप कहो सर डिफरेंस 331 और 300 का डिफरेंस 31। मैंने कहा था कि पहली लाइन को छोड़ दो, बाकी नंबर जोड़ दो सर। पहली लाइन छोड़ दो डिफरेंस के लिए, बाकी नंबर जोड़ दो। 10, 20, 30 और 1 31। डिफरेंस कितना आएगा? 31। अब यहां से बात कुछ पूछ लेता है सर, देखिए ध्यान से। ये बेटा ओनली फर्स्ट ईयर, ये है ओनली सेकेंड ईयर, ये है थर्ड ईयर। तो अगर आपसे पूछ लेगा केवल थर्ड ईयर का ब्याज बताइए, तो 100, 10, 10, 20 और 1 121। तो थर्ड ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा? 100, 10, 110, 120, 121। थर्ड ईयर का ब्याज अभी मैं सारी चीजें सिखाऊंगा। मैं चाहता तो थर्ड ईयर का ब्याज आपकी चंद सेकंडों में निकाल देता सर। 10 में 1 जोड़ते रेट अपना ये था, कितना बनता? 11। 11 का वर्ग करते सीधा थर्ड ईयर का ब्याज ही आता। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बस ध्यान रखें सर। तो थर्ड ईयर का ब्याज तीसरी लाइन को जोड़ देंगे, सेकंड ईयर का ब्याज दूसरी लाइन को जोड़ देंगे, फर्स्ट ईयर का ब्याज पहली लाइन को। सर बात क्लियर हुई? इतनी सी सारी चीजें। अब हमने क्या सीखा है और इस ग्राफ कंसेप्ट को कैसे खत्म करना है, बस आखिरी तक देखते रहो सर। तो चीजों को मैं मिटाता हूं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बस ध्यान से समझना है। अब तो बस धाएं उड़ाएंगे सर सवाल को, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा बस सर। देखिए मुझे पता कुछ बच्चों के अगर सिर से ऊपर जा रहा हो, लेकिन सवाल जैसे ही शुरुआत होंगे सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी सर। अभी तक मैंने क्या समझाया है वो समझो सर। देखिए ध्यान से, मैंने आपको 2 और 1 समझाया था। 2 और 1 ये था 2 साल का सर। फिर मैंने समझाया था आपको, देखो ये था 3 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, ए और ए तीनों सेम थे, फिर बी और बी ये तीनों सेम थे, फिर सी मान लेते, एक अलग नंबर था कि नहीं? ये 100 थे, ये 10 थे, ये 1 था। तो 3 बार ए है तो 3 लिख दूंगा मैं, 3 और 1। जे ए है और जे बी है, या ए और बी, जैसे ए बी और सी मतलब अलग हो जाएगा नंबर। ये कौन सी वर्ष का है? 3 साल का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। अब बातें अगर क्लियर हो गई तो समझ लो बात बन गई सर। अब ध्यान से समझना बेटा, इन चीजों को तो हम हटाते हैं, साइड क्लास से करते हैं। यहां दिख रहा है बात, मामला ठीक है। अब मुझे बताओ सर, 2 साल का 2 और 1 याद रहेगा कि नहीं? 2 और 1। 3 साल का देखो कैसे निकालते हैं। राइट साइड में जो नंबर लिखा है 1 का 1, वो 1 का 1 लिखा रहेगा। फिर इनको जोड़ते चलते हैं, 2 और 1 कितना हुआ? 3। और 3 साल के लिए 3 लिख देंगे सर। देखो राइट साइड का 1 का 1, फिर इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3, और 3 साल के लिए फिर 3 लिख देंगे। अगर हमें 4 साल का निकालना होता तो राइट साइड से जो नंबर है वो तो लिखते 1, फिर इनको जोड़ते 3 और 1 4, 3 और 3 6। अब 4 साल के लिए 4 लिख देते, तो 4 6 4 1 का 1, 3 और 1 4, 3 और 3 6 फिर 4। अगर 5 साल के लिए निकालना होता तो फिर से राइट साइड में जो नंबर लिखा वो 1 का 1, इनको जोड़ते चलेंगे, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, और 5 साल के लिए 5 और लिख देंगे। 6 साल के लिए निकालना होता तो 1 के लिए 1, 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 5 और 10 15, और 6 साल के लिए 6। आप कितने भी साल के लिए ब्याज निकाल सकते हैं, बस 1 का 1 ही रहेगा, बाकी के नंबर को जोड़ते चलो, जो साल है वो साल रख दो सर। 6 साल के लिए 6, 5 साल के लिए 5, 4 के लिए 4, 3 के लिए 3, 2 के लिए 2, 1, 2 साल के लिए 2, फिर से 3 साल के लिए 1 का 1, 2 और 1 3, 3 साल के लिए 3, फिर से 1 का 1, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 4 साल के लिए 4, फिर से 1 का 1, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 5 साल के लिए 5। तो इस प्रकार हम कितने भी साल का निकाल सकते हैं सर, कितने भी साल का ब्याज सर।
तो एक कहानी समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? अब मैं समझाता हूं कि सवाल कैसे बनते हैं और एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है सर। बस अपडेट हमें रहना है सर। ये चीजें समझ में आ गई ना तो आंसर धाए धाए उड़ेगा सर। देखिए एक सवाल मैं यहां पर लिखता हूं, 3-4 चीजें देगा उसमें। देखिए ये लिखा हुआ पहला सवाल, आज की सीरीज का पहला सवाल सर। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है आपको बेटा, तो छोटा सवाल ले रहा हूं मैं। ₹6000 रेट दिया है 20%, टाइम दिया है 2 इयर्स और हमसे CI पूछा है। क्या पूछा है? CI। तो मेरी बात को अब ध्यान से सुनना बेटा, सारी बातों को गौर से सुनना, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ प्लीज़। हमें केवल यहाँ लिख लेंगे 2 साल के लिए 2 और 1, कितना लिख लेंगे? 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 लिख लेंगे। तो पहला जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन से मिलेगा, मूलधन से ब्याज निकालेंगे। 20% का भिन्न मान होता है 1/5। कितना होता है बेटा? 1/5। 20/100 1/5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1200। क्लियर है? अब फिर इसका निकालेंगे हम लोग 1/5%, जो 1200 आएगा। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं सारी चीजों। देखिए पहले ब्याज निकालेंगे 6000 पर, 6000 का 1/5, 6000 का 1/5 कितना आएगा? 1200। 2 साल के लिए 2 बार निकालो सर, 2 साल के निकालें 2000, फिर 1200 का निकालेंगे 1/5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना आ गया? 240। अब 2 साल का हमें याद है 2 और 1, इसमें 1200 से गुणा कर देंगे, इसमें 240 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 दूनी 2400 प्लस 240, 2400 240 2640, यही आंसर है 2640। चीजों को समझना है, अभी विद इन सेकंड में आंसर आएंगे सर। ये निकालना नहीं है बार बार, पहली बार यहां से निकालेंगे, फिर 1200 का फिर से 1/5, 1200 का फिर से 1/5, 240 सर। जैसे एक और सवाल मैं देता हूं यहां पर, जैसे लिखा हुआ है, ये चीजें तो यही बनी रहने दो। ये दिया है 8000, रेट दिया है 10%, टाइम है 3 वर्ष, CI हमें निकालना है। तो प्लीज समझना, इसके लिए कंसेप्ट क्या था बेटा? 3 3 1, यही था ना? 3 3 1, 3 साल का। अरे हाँ या ना, अभी समझाया था। 1 2 और 1 3, और 3 साल के लिए 3, समझाया था कि नहीं? निकाल सकते हैं आप लोग। अब हमें क्या करना है? पहली साली मूलधन से ब्याज रखना है 1/10, 1/10 मतलब 0 से 0 कट के कितना आ गया? 800। अब 800 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 80। 800 का 1/10 मतलब 1/10 से गुणा, 0 से 0 कट गया 80। फिर 80 का 1/10 निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 8। ये चीजें माइंड में ही करना है सॉल्व बेटा, वहां सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 8, बस आंसर आ गया सर। 8 3 2400, 2400, 8 3 24 प्लस 8 एकम 8, 2400 200 2640, 2648, यही आंसर है। 2400 200 2640 और 8 2648। कितना आसान आंसर है। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोगों को बनाना है आंसर। चीजें बस समझना है, चीजों को बस। मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छी टेक्निक, ग्राफ का ही कंसेप्ट है, लेकिन उड़ा देंगे साहब। देखिए एक और सवाल मैं यहाँ पे देता हूँ, सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। राशि है 10,000, रेट अभी 10% ही है, टाइम है 3 वर्ष, CI हमें निकालना है। अच्छा टाइम में 4 वर्ष लिख दूं, कभी 3 ही वर्ष का निकालो आप। तो पहले 3 वर्ष के लिए कंसेप्ट लिख लो, 3 3 1, यही है 3 वर्ष के लिए। पहले निकालो 1/10 मतलब 1000।
अब 1000 का फिर से 1000 का 10, इसके लिए इसका 1/10 रेट कितना है 1/10, तो ये कितना आएगा 100। फिर इसका 1/10 कितना आएगा 10, गुणा कर देंगे 3000 प्लस 300 प्लस 30 कितना आ जाएगा 3000 3330, यही आंसर है। कितना आसान है, चंद सेकंडों में आंसर फेंक दोगे सर। एक और सवाल देता हूँ 4 साल के लिए, स्क्रीनशॉट ले इसका, बस याद रहना चाहिए 1 और 2 3, 3 साल के 3। अब 4 साल के लिए बनाएंगे तो 1 का 1 रहेगा, 3 और 1 4 और 3 और 3 6, 4 6 4 1, 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1। एक और सवाल देखते हैं, ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 20,000, 20,000 रेट दिया आपको, रेट 20%, टाइम पीरियड है 4 वर्ष, CI हमें निकालना है, क्या निकालना है CI। तो 4 साल के लिए बेटा मैंने बताया था 4 6 4 1, बस याद रखना है 4 6 4 1, यही था 4 साल के लिए। पहला सर 20% 1/5, 5 चौक 20 कितना आ गया 4000। फिर 4000 का 1/5, 5 अट्टे 40, 800, फिर 800 का 1/5, 1/5 निकाल चुना, इसका 800 का 1/5, 5 एकम 5, 5 चक्का 30 कितना आ गया 160, फिर 160 का 1/5, 5 3 15, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 32। बस सबको जोड़ दो गुणा करके सर, आंसर सर 4 चौक 16,000, 6 8 4800, इधर लिखते चलो नीचे सर 6 8 4800, इधर 16 चौक 64, 640, 32 एकम 32, सबको जोड़ दो सर, जोड़ देंगे सबको, 2 3 4 7, 6 और 8 14, 6 और 8 14, क्लियर है। अगला 6 और 4 10, 10 और 1 11, 21,472, बस जोड़ना है सॉल्व करके। 16,000 4800, 20,800, 20,800 में क्लियर है, जोड़ लेंगे सभी को गुणा करके, आंसर आ जाएगा सर। क्लियर है बात इतनी सी। एक सवाल और आप लोग बनाएंगे, बस कंसेप्ट याद होना चाहिए सर। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 80,000, अभी मैं 1.5 साल का 2.5 साल का 73 वर्ष का सब बताऊंगा, 73 दिन का, एक सेकंड का भी सीखेंगे सर, अभी बस सीखना है। रेट दिया है 12 से 1/2%, टाइम पीरियड है 4 इयर्स, CI हमें निकालना है। अभी कल की जो क्लास रहेगी ना, कल की क्लास से टाइप बाई टाइप स्टार्ट हो जाएगा। आज बेसिक स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर दिया, तो प्लीज कल की क्लास आप लोग कंटिन्यू फिर से चालू करें, सारी चीजें लेना सर। अब मुझे बताओ बेटा 4 साल के लिए क्या लिखेंगे, 4 6 4 1 लिखेंगे कि नहीं, अरे हाँ या ना, यही है। अब मुझे बताओ इसका विनिमान कितना होगा, 1/8। जिस बच्चों को नहीं पता वो निकाल लेना आराम से, 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंटेज हटाएंगे 1/100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो 8 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10,000। फिर से 1/8 निकालेंगे है ना, यहाँ पर 1/8 जो भी आएगा फिर से इसका ऐसे निकालते चलेंगे, सबको जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बना लेंगे कि नहीं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कल, और कल फिर से हम लोग टाइप बाई टाइप स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सर।